आखिर भगवान श्री राम में और भगवान परशुराम में कौन था नारायण का सबसे शक्तिशाली अवतार? आप देख रहे हैं अद्भुत मिरेकल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में संचालित करते हैं। आज हम बात करेंगे श्री नारायण के सबसे शक्तिशाली अवतार के बारे में। श्री नारायण एकमात्र सत्य भगवान हैं, जिनके ही रूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश। श्री नारायण से ही जग की उत्पत्ति और प्रलय होता है। नारायण शब्द नीर और अयन के मेल से उत्पन्न हुआ है, अर्थात लौकिक जल में निवास करने वाला नारायण शब्द परमेश्वर का वाच्य शब्द है, जिसका अर्थ जन्म ना लेकर जल पर प्रकट होने वाला भगवान नारायण कहलाता है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। परशुराम और श्री राम दोनों ही भगवान नारायण के अवतार हैं, लेकिन परशुराम अंश अवतार है तो राम पूर्ण अवतार। और अगर हम बात करें परशुराम जी की शक्तियों के बारे में, तो महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वह जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण परशुराम जी कहलाए। श्रीमद् भागवत रामायण इत्यादि पुराणों के अनुसार परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रियों को समूल नष्ट किया था। परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन राजा और इसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था और इसके बाद 21 बार समस्त क्षत्रियों का वध कर दिया। साथ ही परशुराम जी शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। परशुराम जी शिवजी के उपासक थे। शिवजी जी की कृपा से उन्हें कई देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए थे। हिंदू धर्म में भगवान परशुराम के बारे में यह मान्यता है कि वह त्रेता युग एवं द्वापर युग से अमर है। परशुराम ने उड़ीसा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर शिवजी जी की कठिन एवं घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से एक बार फिर शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देते हुए कहा कि परशुराम का जन्म धरती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। इसीलिए भगवान शिवजी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस तथा दानवों को मारने की क्षमता का वरदान दिया। और दोस्तों, अगर हम बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की शक्तियों के बारे में, तो रामायण के अनुसार राम जी का जन्म कौशल्या और दशरथ के यहाँ कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या में हुआ था। प्रभु श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वह एक आदर्श व्यक्तित्व के लिए हुए थे, एक धनुष और एक वचन धारण करने वाले थे। उन्होंने पत्नी व्रत भी धारण कर रखा था। उनमें इसी तरह के 16 गुण थे। 16 गुणों के अलावा वह 12 कलाओं से युक्त थे। 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है, या कहे कि स्वयं ईश्वर ही होता है। पत्थर और पेड़ में 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 कला होती है। संस्कृत युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कला होती है। 9 कलाओं से युक्त सप्तर्षिगण, मनु देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। इसके बाद 10 और अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे वराह, नरसिंह, कुम्र, मत्स्य और वामन अवतार। उनको आवेश अवतार भी कहते हैं। अब जानते हैं प्रभु श्री राम जी के 16 गुणों के बारे में। गुणवान
योग्य और कुशल, सत्य बोलने के साथ साथ सत्य का साथ देने वाले, धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाले, सभी प्राणियों का रक्षक यानी सहयोगी, विद्वान और बुद्धिमान, विवेकशील। साथ ही प्रभु श्री राम समर्थशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाले समर्थवान हैं। भगवान प्रभु श्री राम और भगवान परशुराम में कौन है सबसे शक्तिशाली, ये बताना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों ही भगवान श्री नारायण के अवतार हैं। दोनों ही अपने पिता के लिए बहुत आज्ञाकारी थे। श्री राम अपने पिता के वचन के लिए वनवास गए, वहीं परशुराम जी ने पिता के आदेश के अपनी माता का सिर काट दिया। साथ ही दोनों ने भगवान विष्णु के और देवराज इंद्र के धनुष तराशा था। दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। दोनों ही बेहतरीन धनुषधारी और युद्ध कौशल में निपुण थे। अनुचित और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना दोनों जानते थे। परंतु दोनों में से कौन था सबसे बलशाली? अब हम बात करेंगे राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बारे में। राम और लक्ष्मण जनकपुरी गए थे सीता के स्वयंवर में। सीता से शादी करने के लिए पहले शिव धनुष को तोड़ना था। अथक प्रयास करने के बाद किसी से भी शिव धनुष नहीं टूटा, तो किसी ने वहां बैठे श्री राम के बारे में नहीं सोचा। बाद में जब राम के गुरु ने उन्हें आज्ञा दी धनुष तोड़ने की, तो उन्होंने एक बार में ही धनुष तोड़ दिया, जिस पर शिव भक्त परशुराम को गुस्सा आ गया। परशुराम आग बबूला होकर पहुंचे राज्यसभा में और पूछने लगे कि धनुष को किसने तोड़ा है। सब डर रहे थे, तो इतने में श्री राम जी ने कहा कि यह धनुष तो आपके ही किसी दास मतलब भक्त ने तोड़ा होगा। तो वो और गुस्सा हो गए और मारने की धमकी देने लग गए। तब राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच बहुत देर तक संवाद होता है। अंत में परशुराम खुश हो जाते हैं जब उन्हें आभास होता है कि श्री राम कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि नारायण के अवतार हैं। परंतु भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों देवताओं में सबसे शक्तिशाली कौन था, इसका जवाब देना नामुमकिन है। लेकिन भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी हैं और कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल को।